मैं स्ट्रांग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो हम बात करने वाले हैं आज फिर एक बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की यार, आपके एंट्रेंस फॉर नीट एंड जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो यार देखो, मैं पूरी तरीके से अब मान चुका हूं कि आप बहुत शिद्दत के साथ इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी न्यूमेरिकल लिए जा रहे हैं अपने आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि कंसेप्ट के साथ साथ हम उसको सीख रहे हैं, यानी जो शॉर्ट ट्रिक, जो मैं डिफरेंट शॉर्टकट अप्रोच आपको सिखा रहा हूं टू क्रैक द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप डिफरेंटली कैसे सोच सकते हैं कि यार फास्ट वे क्या हो सकता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको सिखा रहा हूं इस सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आप सबको। लेकिन आपका कंसेप्ट भी आपको रिवाइज करा रहा हूं, राइट। आपको कंसेप्चुअली भी ये पता होना चाहिए, एज वेल एज फास्टेस्ट तरीका क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का कि हमारा टाइम बचे एंट्रेंस एग्जाम में, ऑब्वियसली वो भी पता होना चाहिए, राइट गाइस। तो देखो, सोने पे सुहागा, मतलब दोनों काम आपके बन रहे हैं बच्चों। और मैं ये बस मान रहा हूं कि मान चुका हूं एक्चुअली कि आप बहुत शिद्दत के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी लर्निंग कर रहे हैं। और लेकिन वो मेरे को आप दिखा नहीं रहे क्योंकि आप कमेंट करके नहीं बताते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताया करो यार। और लाइक आपने करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा लग रहा है। और जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे दिमाग में आइडियाज और नहीं आएंगे कि बच्चे और क्या जानना चाह रहे हैं, उनको और किस तरीके की नई चीजें चाहिए और किस तरीके की कंसेप्ट उनको इस तरीके से चाहिए कि उनकी और बेहतरीन तरीके से हेल्प की जा सके, राइट। तो चलो, हियर वी गो एंड दिस इज द क्वेश्चन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आप इसको देख लें, है ना। इसको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन व्हाट इज द फास्टेस्ट तरीका टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बच्चों वो सिखाने वालों, बने रहना मेरे साथ कंप्लीटली अगर आप सीखना चाहते हो सारे मैजिकल ट्रिक, राइट। सो हियर वी गो। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग या टावर, जो भी आप मान सकते हैं, दिया इसमें लिखा हुआ है, एक बॉल को थ्रो किया जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर या बिल्डिंग। मान ली एक बॉल यहाँ पे है, इसको थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस के लोग ऐसे, और विद इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। देखो, बिल्कुल सीधे फेंका जाता है। जब इसको सीधे फेंकेंगे आप तो वेलोसिटी इसकी इनिशियल दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों आपसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब ये जब सीधे फेंकी तो कभी तो ये ग्राउंड पे गिरेगी कहीं ना कहीं, है ना। मान ली ग्राउंड है तो यहाँ पे गिरेगी, जिस वेलोसिटी के साथ ये यहाँ पे गिरेगी, स्ट्राइक करेगी, वो वेलोसिटी निकालनी है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, है ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कितना एंगल बनाते हुए गिरेगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो भी निकालना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने वी भी निकालना है और डायरेक्शन का मतलब कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी कैलकुलेट करना है। उसकी डायरेक्शन भी यू हैव टू कैलकुलेट, राइट। लेट्स सी, राइट। तो tan थीटा आप मान सकते हैं, डायरेक्शन जब भी निकालेंगे तो टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्या डेटा गिवन है उसको लिख लो, देन यू हैव टू कैलकुलेट द नोन वैल्यू, उसको लिख लो, फिर थिंक अबाउट द कंसेप्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं। पहले हम देखेंगे इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है सर, है ना। तुम्हें मजा आएगा आप खुद कंपेयर करना कि कौन सा तरीका आपने अप्लाई करके आना है अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट वाइज आना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप 11th और 12th क्लास में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ऑब्वियसली, और आप ड्रॉपर स्टूडेंट भी है, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो नीट और जेईई मेन के, राइट, तो आपको तो बिल्कुल आने चाहिए, मतलब ये फंडे वंडे सब कुछ आने चाहिए कंसेप्ट के साथ साथ, ये तो बनता ही है। लेकिन जो 11th 12th में बच्चे हैं उनको बहुत जरूरी है कि कंसेप्ट के साथ साथ आपको ये फंडे सीखने हैं यहाँ पे, जिसके लिए ये लेक्चर आपके लिए बनाया गया। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो भाई, इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टली डायरेक्ट फेंका गया है, यानी इनिशियल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी जीरो है। केवल एक्स एक्सिस पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका गया है बच्चों, राइट। ओके सर। और कितनी हाइट से फेंका गया है, 80 मीटर से फेंका गया है। किधर को, नीचे आएगी, ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रही होगी। तो भाई इस वेलोसिटी को आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो कहीं भी अगर मैं इसको स्टॉप करूँ, जब ये बॉल नीचे आ रही होगी यहाँ पे, तो उसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे, तो उसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक Vx होगा और एक Vy होगा। पहले कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करोगे, कितना टाइम लगेगा आप खुद देखना, राइट। चलो, तो यानी ये जो वेलोसिटी होगी इसके पास, ये दो डायरेक्शन में होगी फेंकने के बाद, वर्टिकली डाउन और हॉरिजॉन्टली तो होगी। और प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों आप सबको पता होगा एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम रहती है। मतलब Vx तो वही रहेगा जो Ux है इनिशियली, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड।
टेंशन नहीं है, जो मैं यहाँ पे वी फंडा ट्रिक बताऊंगा ना उसके लिए रेडी सेडी रहे आप, बस देखते रहे पहले कंसेप्ट को, ठीक है। तो ये रहा, लेकिन जो वर्टिकल देखो इनिशियली डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि नीचे नहीं आ रही सीधी जा रही थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम तो वेलोसिटी होगी, लेट्स सी यहाँ तक आने के लिए टाइम उसने लिया होगा टी। तो जब आपको आफ्टर टाइम वेलोसिटी पूछे तो वी वर्टिकल में यू इनिशियल और नीचे को आ रही है प्लस जी टी, ऑब्वियस है, और यू इनिशियल आपका जीरो है तो वी वाई आपका जाएगा बच्चों जी इंटू टी। ये आप ध्यान से देखें, राइट। एंड टी हमें नहीं पता भाई कितना टाइम यहाँ तक आने के लिए उसको लगा, और ग्राउंड तक गिरने का टाइम वो तो हमें निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन हमने मान लिया कि भाई कहीं इंस्टेंट पे हमने माना वी वाई भी आ गई यू एक्स भी आ गई, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी, देखो ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल दोनों के बीच 90 एंगल, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों दिस इज यू एक्स इनिशियली प्लस जी टी का होल स्क्वायर, ये बनेगी, आप ध्यान से देखें, राइट। तो दिस इज द वेलोसिटी, यहां से आप वेलोसिटी निकालेंगे किस वेलोसिटी के साथ वो आएगा, और चूंकि वो पूछ रहा है जब ग्राउंड पे गिरेगी तब वेलोसिटी बताओ, तो टाइम आप निकाल सकते हैं जब ग्राउंड पे गिरे, क्योंकि हाइट इतनी है और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो टाइम ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए इस केस में टाइम होता है 2h/g, ये टाइम यहां से निकाल के यहां पुट करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। दिस इज द वे हाउ टू क्रैक द प्रॉब्लम वेरी इजीली, राइट। ये वेलोसिटी आएगी, समझ गए आप। और अगर एंगल निकालना है तो लेट्स सी, ये वेलोसिटी वेक्टर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो एंगल तो आप ऑब्वियसली डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल, यहाँ वैल्यू पुट कर देना, वर्टिकल आपने यहाँ से जीटी निकाल लिया, टाइम यहाँ से आप निकाल लोगे, यहाँ पुट करना तो एंगल आ जाएगा। तो भाई इतनी कैलकुलेशन आपको यहाँ करनी पड़ेगी एक्चुअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सब डेटा गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हाइट गिवन है, बाकी तो चाहिए ही नहीं। ये है पूरा कंसेप्ट, एक्चुअली प्रोसेस ये अप्लाई करना पड़ेगा, टाइम लग रहा है देखो बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन दिस इज द रियल कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कम ऑन, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं फिर बोलूंगा बच्चों आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, राइट। तो ये फास्टेस्ट जो तरीका है सॉल्व करने का, ये तो ऑब्वियसली मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। चलो तो व्हाट इज द, देखो जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए कि किसी हाइट से, किसी बिल्डिंग से, किसी टावर से या एरोप्लेन से, मतलब हाइट से हॉरिजॉन्टली कोई चीज पहले हॉरिजॉन्टली फेंकी जाए फिर वो नीचे तो आएगी ऑब्वियसली, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए और किस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड पे टच करेगी ये पूछा जाए तो ध्यान देने का, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी ये पूछेगा विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, जैसे दुश्मन के इलाके में हम एरोप्लेन से बॉम्ब छोड़ते हैं, छोड़ते नहीं है, ठीक है, मान लिया हमने ऐसे छोड़ा तो पहले सीधा गया फिर नीचे गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिर नीचे, तो ये वाला केस होगा जब भी ऊपर से फेंका जाएगा, बात समझ जाना आप। तब यू हैव टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी विद विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड बाय यूजिंग दिस सिंगल फॉर्मूला, है ना। इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ फेंका गया वो +2gh, और बात बन गई, खत्म। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वाइम कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू जस्ट पुट ऑल द गिवन वैल्यूज। क्या गिवन है सर, इनिशियल वेलोसिटी, क्या गिवन है सर, बिल्डिंग की हाइट या टावर की या जो भी एल्टीट्यूड है, तो देखो यहाँ पुट करो √of ux दे रखा है 20 + 2 × g10 × h दे रखी है 80। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे चांदी मेरे, तो ये आएगा 400 प्लस ये हो जाएगा दैट इज 1600, राइट। दिस इज योर 1600। नाउ द सम इज 2000, right? So this is 2000. Now you can write, देखो भाई इसका रूट लेंगे आप तो ऑब्वियसली आपके पास आंसर आएगा 20√5 एंड दिस इज इतना मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी विद विच द बॉडी, यू कैन से द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, राइट। तो ये वो वेलोसिटी है, मतलब दिस सिंगल फॉर्मूला बाय यूजिंग यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। अमेजिंग है ना, राइट ना बॉस। तो ये पूरी कैलकुलेशन आप रिड्यूस करने वाले हैं और मस्त तरीके से मचाने वाले हैं, ठीक है। और रही बात टाइम, सॉरी एंगल निकालना है, मान लिया एंगल निकालने के लिए आपको टाइम भी चाहिए क्योंकि आपको वी वाई निकालना पड़ेगा पहले, और वी वाई यहाँ से निकालेंगे आप पहले, ये यहाँ से निकालेंगे फिर यू एक्स। अगर डायरेक्ट ही चाहिए आपको, अगर डायरेक्शन पूछा, वैसे नॉर्मली ये ज्यादा पूछता है वेलोसिटी, फिर भी अगर डायरेक्शन पूछे तो tan थीटा आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं बच्चों, √2gh ओवर इनिशियल वेलोसिटी, बस खत्म। पुट करो आंसर आएगा, देखो यहाँ पुट करो, डायरेक्ट ही पुट करो, फिर टाइम वाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिलेशन याद रखो जब भी डायरेक्शन, मतलब किस एंगल के साथ वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। 2gh यानी 2gh ये रहा, यानी 80 × 10 यानी 2, ये हो जाएगा 1600, राइट, 1600 और नीचे थी 20, 1600 ये आ जाएगा 40 ऑब्वियसली, और नीचे 20, ये कैंसिल होकर 2 आ गया, यानी टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ से आपके पास आ जाता है, दिस इज 2, यानी जिसको आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 एंड दिस इज योर आंसर,
right? So this is how you can solve your problem and you can reduce your time of calculation and amazingly आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा और एरर भी नहीं होगी और उस बचे हुए टाइम में आप फर्दर कोई अदर क्वेश्चन भी सॉल्व करके आ सकते हैं एंड दिस इज अमेजिंग टेक्निक्स पावर वी फंडा ट्रिक अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक जो भी आपको लगे वो आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट भी सीख लिया हमने, कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया और जो मैं आपको सिखाने आया था जिसकी वजह से सीरीज चल रही है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, आप इसको अप्लाई करेंगे। लॉट ऑफ प्रॉब्लम आपको बुक्स वगैरह है जहां पे भी आप पढ़ रहे होंगे पीवाईक्यूज में भी मिल जाएंगे। इसी फंडे से डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अपना कंप्लीट टाइम रिड्यूस कर सकते हो। अदरवाइज 3 to 4 मिनट आपको सॉल्व करने में आराम से लगेंगे और इससे आप विद इन सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन, राइट, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके बच्चों, यार इसी तरीके की ना मैक्सिमम ट्रिक मैंने बुक बना दी है और वो बुक रेडी सेडी है एकदम आप सबके लिए, आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें सारी कंप्लीट आपकी क्लास 11th क्लास 12th की मैक्सिमम टॉप मोस्ट नीट और जेईई लेवल के सारे क्वेश्चन डाल दिए हमने उसमें, मतलब आपका माइंड सेट को एक मतलब अवेयर करने के लिए। बाकी आप इसको यूट्यूब पे फॉलो करते रहेंगे। उस बुक में क्या होगा कि एक साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके ट्रिक्स मिल जाएंगी, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा और एक डिफरेंट अप्रोच आपके साथ होगा ऑब्वियसली एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। एक बच्चा जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहा है, लेंथी प्रोसेस भी यूज कर रहा है, एक बच्चा जो लेंथी प्रोसेस भी उसको आता है, कंसेप्ट भी आता है, उसको शॉर्ट ट्रिक वाला फंडा भी आता है। तो सोच लो आप कौन जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके आने वाला है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमें क्वेश्चन फास्ट करने होते हैं, राइट, टाइम बचाना होता है। तो उसको ऑर्डर कर सकते हैं, उस बुक को बहुत हेल्प करेगी आपकी, क्योंकि प्योरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बनाई गई। 11th हो, क्लास 12th हो, नीट ड्रॉपर हो, जे ड्रॉपर हो, आप सबके लिए ये मस्ट है बॉस, ठीक है। और फिर भी अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है सर मेरे बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भाई ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्डेड लेक्चर हमने बना रखे हैं। मेरी पर्सनल अटेंशन के साथ अपने डाउट आप क्लियर कर सकते हो पर्सनल मेरे से बात करके। उन लेक्चर्स को जब आप कंप्लीटली देखेंगे पूरी फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि फिजिक्स मेरी वीक थी। 101%। कितनी भी कमजोर आपकी फिजिक्स है आप बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे यार, क्योंकि इस तरीके से हमने उसको रिकॉर्ड करा है कि हर तरीके के कैटेगरी के बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। फिर भी आप मेहनत करते रहें, खुश रहें और कोई भी तकलीफ आएगी तो मेरे से शेयर करना मत भूलना, लेकिन कमेंट करके यार अपना मेरे को रिव्यू जरूर दिया करो, लाइक की फॉर्म में कमेंट। और किसी दूसरे की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी भी हेल्प करेंगे ऑब्वियसली। जब हम किसी और की हेल्प करते हैं तो हमारी हेल्प ऑटोमेटिकली होती है। तो किसी और अपने दोस्त को, किसी बच्चे को जिसको आप जानते होंगे जिसकी हेल्प हो सके फिजिक्स में, अगर आपकी ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आप फास्टेस्ट टेक्निक सीख रहे हैं, तो आपने दूसरे बच्चों की हेल्प करनी है उनको शेयर करके। इतना तो आप बनता है यार। ओके एंड ऑल द बेस्ट।